एवं बहनों, मित्रों, आपका चोरी किया गया पैसा आपके देश में आना चाहिए कि नहीं? फेंकू मनोरंजन बैंक, 15-20 लाख रुपया तो यूं ही मिल जाएगा। मिल गया। एवं बहनों, मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा क्या करेगा? हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्टे बेच दिया, न रहे बांस और न बजे बांसुरी। मोदी जी की राज में देखा लोगों ने कि कार जो है बैटरी से चलेगा, जो हवा में उड़ेगा। पहला बार हुआ कि बैलगाड़ी से बैल छिन गया और लोग खुद ही बैल बन के चल रहा है। अब की महंगाई जो है इनकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे और देश की जनता कह रहे देश हित में है, देश हित में हमने पत्नी छोड़ दी, देश हित में हमारा कार्यकर्ता कोकीन लेके बेचता है, देश हित में डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है, देश हित में कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी ऐसे एजेंट को देता है, जिसके पौने 2 आंख से 2 आंख नहीं कर पाया, वो दूसरों के बीमारियों का उपचार करता है। उसके कोरोनिल का दवा बगैर परमिशन के लॉन्च कर दिया गया, जिसमें हर्षवर्धन जी, नितिन गडकरी जी होते हैं। बाबा रामदेव जो सलवार पहन के भागा, उससे पहले वो चल के मट्ठा बेचता था, डुप्लीकेट मट्ठा। आप समझिए, आज बाबा रामदेव विदेशी गाड़ियों में चलता है और देश में सबसे बड़ा व्यापार है। और इसी लॉकडाउन के दरमियान बाबा रामदेव के 2265 करोड़ रुपए एनपीए में डाल दिए गए। आखिर किन परिस्थितियों में डाल दिए गए? बाबा रामदेव के पास में एक मट्ठा बेचने वाला आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे संघर्ष करके वहाँ तक गया, इसमें दिक्कत क्या? व्यापार है, व्यापारी। हमें भी बता दो ना, क्या संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों का? यही संघर्ष कर रहे हैं, भरवागिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, मुजरागिरी कर रहे हैं, सर भाजपा सरकार के ठेका ले रहे, सुपारी ले रहे, यही संघर्ष हुआ आपका? अरे बंगाल इलेक्शन को लेके आप किस नजर से देख रहे हैं? सोने का बना परिवर्तन की बात कह रहे हैं अमित शाह। देखिए, परिवर्तन हो गया। बिहार में 15 साल से शासन है, गुजरात में भाजपा का करीब 25 साल से शासन है, गुजरात का परिवर्तन हो गया। शासन की सरकार है, आप भी बिहार से आते हैं, इनको बोलने नहीं दिया जाता है, तब ये माइक लेकर दिल्ली आए हैं कि हम यहाँ सवाल पूछेंगे। वहाँ विरोध करने पर एफआईआर दर्ज की जाती है, जेलों में बंद कर दी जाती है। जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, आप बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 हुआ, वहाँ के किसानों की स्थिति पता है आपको? बिहार के लोग कहने, अरे सुनिए ना, क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? हम कल लंदन से आए हैं, हम बिहारी नहीं हैं, हमारा शक्ल से नहीं लगता है कि हम बिहार से हैं। हमने तो 2 अक्टूबर को राजघाट से चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल और लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये मोदी जी की तरह नहीं, मर जवान मर किसान, मरता है तो मरता। मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप आंदोलन जीवी हैं और थोड़ी देर के लिए कुछ लोग आते हैं और चमक के चले जाते हैं, खुद ही मरवा रहे हो। तो मोदी जी क्या है? भाषण जीवी, जुमला जीवी, परजीवी, फेंकू जीवी, बेचू जीवी। अब बताइए कितना नाम बोलूं? बांटू जीवी। एक प्रधानमंत्री का काम है कि देश में नफरत की बातें करें। देश के किसान के पीछे पैसे तो बांट रहे हैं। 15 से 20 लाख रुपया आपका, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आपका चोरी किया गया पैसा आपके देश में आना चाहिए कि नहीं? जिस बैंक के वो सीएमडी हैं, फेंकू मनोरंजन बैंक, 15-20 लाख रुपया तो यूं ही मिल जाएगा। मिल गया। हर सांसद को 5 गांव, फिर सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए ना। अरे आप लोग सुनिए, आप लोग बरवागिरी नहीं कीजिए, सवाल पूछिए। पहले सुनिए, प्रधानमंत्री के गृह जिला जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, बनारस, वहां स्थानीय चुनाव में सरपंच का उम्मीदवार हार गया, वो भी प्रधानमंत्री के गोद लिए हुए गांव में। तो आप सोच सकते हैं देश में क्या हाल होगा। आप समझिए ना कि जीतने का उम्मीद है ना। अरे भैया, ईवीएम पर अगर बैन लग जाए ना, ईवीएम नहीं हो, अब विधायकों की खरीद फरोख्त क्यों कर रहे हैं? इतना ही अगर दम था तब लोकतंत्र में विश्वास रखते तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराते? पंकज जी, एक आंकड़ा बताते हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से चुनाव में धर्म की बात होता है, लेकिन आंकड़ा बताते हैं कि 30 लाख से ज्यादा धार्मिक स्थान है भारत में, लेकिन अपराध कम नहीं होता। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 1 लाख से भी कम हॉस्पिटल से, क्या उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए? देखिए, धर्म का सहारा कौन लोग लेता है? ठग, पॉकेट मार, चोर,
बेईमान। धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कहता है, प्रभु श्री कृष्ण और राम के बारे में आपने देखा होगा, राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। जब प्रभु श्री राम लंका से वापस आते हैं, माँ सीता गर्भवती होती हैं, तो एक धोबी कहता है कि माँ सीता गर्भवती कैसे हुई? तो प्रभु श्री राम धोबी को सजा न देकर अपनी गर्भवती पत्नी को, चूंकि राजा का राजधर्म होता है प्रजा के सवालों का जवाब देना, उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ा। मोदी जी की तरह नहीं ना कि आप दिशा रवि जैसे लोगों को और सबको जेल में बंद कर दीजिए। प्रभु श्री राम की आत्मा कितनी दुख रही होगी, प्रभु श्री कृष्ण कितने दुखी मन से व्यथित हो रहे होंगे। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि नर ही नारायण है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य के लक्षण होते हैं त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। बंगाल इलेक्शन को किस नजर से देख रहे हो? पंकज जी, जिस तरह से बंगाल में सबको सोने का महल बनाया जा रहा है, तो क्या है? देखिए, बंगाल क्रांतिकारियों की धरती रही है। बंगाल में खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे कई लोग, दिग्गज लोग पैदा हुए। बंगाल की धरती इन जुमला जीवियों से, इन फेंकू बेचू जीवियों पर आश्रित होने वाली नहीं है। बंगाल को अगर कंगाल होने से बचाना है तो बंगाल को ही नहीं, पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाना होगा। और हमारा अभियान, हमारी पूरी टीम का अभियान भाजपा मुक्त भारत के लिए पूरे बंगाल धरती है जहाँ पर हिंदू मुसलमानों को एक साथ खुलेआम शादी कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या खूबसूरती बिगड़ सकते हैं? देखिए, बंगाल ने वो त्रासदी आज़ादी के समय भी देखी है, जब बंगाल प्रांत में बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाई थी। धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, प्रस्ताव पास किया, वित्त मंत्री बने। वहाँ लाखों हिंदू मुसलमान गाजर मूली की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। वो बंगाल त्रासदियों का शहर था। देख किन लोग, जो बीजेपी के फाउंडर, जो जनसंघ के फाउंडर, जो हिंदू रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले, जो अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की संस्था, उनके जो लोग थे, देश में कैसे देश की खुशियों को लूटा है, देश की आवाम को लूटा है, देश को बेचा है। तो देश बचाने की जो ये दूसरी लड़ाई है, बंगाल की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। पंकज जी, आपकी भी तो आय दुगनी हो गई, आय दुगनी होने जा रही है, आप मानते क्यों? आपने क्या आय दुगुना हो गया बताइए? सरकार तो कहती है कि आय दुगनी कर दूंगा, बात मान लो। हमारी आय दुगुनी क्या हो गई? हमारी किडनी बेचने की नौबत आ गई। आज मोदी जी अगर मन की बात अपनी पत्नी से किया होता, जिसकी मांग में सिंदूर भरा, न उनको कुमारी छोड़ा, न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा। ये कृषि बिल ऐसे ही है, आप समझिए। अगर ये कृषि बिल लागू हो गया ठीक जसोदाबेन की तरह, न वो कुमारी रहेगी, न सुहागन रहेगी, न विधवा रहेगी। अगर मोदी जी कम से कम शादी नहीं किए होते तो लड़की कुमारी होती, दूसरी जगह शादी हो सकती थी। अगर नहीं छोड़ते तो वो दूसरी जगह शादी करती। अगर मर गए होते तो विधवा होती, तो दूसरी शादी कर सकती थी। तो ये कृषि बिल ऐसे ही है। मोदी जी की बातों पर भरोसा मत कीजिए। आज तक बाबा रामदेव पहले कहते थे कि 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 80 रुपए पेट्रोल चाहिए, लेकिन अभी तो 100 का पार हो गया। अभी कह रहे कि साइकिल चला लो। आप इसको बाबा क्यों कहते? ये हरामदेव हैं, ये लाला रामदेव हैं। आप समझिए कि जो आदमी साइकिल से मट्ठा था, जो राजीव दीक्षित के पीछे पीछे घूमा करता था, राजीव दीक्षित जी की किन परिस्थितियों में मौत हुई, उनके गुरु शंकर देव की किन परिस्थितियों में मौत हुई, अगर इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो बाबा रामदेव नहीं, बाबा हरामदेव, लाला हरामदेव। आप समझिए, जिसके पौने 2 आंख से 2 आंख नहीं कर पाया, वो दूसरों के बीमारियों का उपचार करता है। उसके कोरोनिल का दवा बगैर परमिशन के लॉन्च कर दिया गया, जिसमें हर्षवर्धन जी, नितिन गडकरी जी होते हैं। तो क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये आप पे भी कार्रवाई हो सकता है, बहुत उल्टे सुल्टे। किसने मना किया? कीजिए ना। अरे आप तो दलाल और भरवागिरी करते हैं सरकार की, डलवा दीजिए। कितनों का डलवाओगे? कितनों की हत्या कराओगे? अंग्रेजी हुकूमत की याद मत ताजा कराओ। एक एक मौत से लाखों देशभक्त पैदा होंगे, जो इस मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आप
किसी को मौत से नहीं डरा सकते। अगर डराना होता तो अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग कांड किया था, लाहौर में कांड हुआ, बहुत सारे देश में कांड हुए, तो क्या लोग डर गए? आप जितना दमन करोगे लोग उतने आक्रोशित होंगे। सर अभी को भी जमानत मिल गया, उसमें क्या कहेंगे? तो फंसाया गया तो जमानत नहीं मिलेगी। डॉक्टर कफील को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। देश में एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र और प्रयोग के तहत देश में जो लोग भी सरकार से सवाल करते हैं, आप युवा पीढ़ी से आती हैं, आप रोजगार मांग के देखिए नरेंद्र मोदी जी से, आप देशद्रोही हो जाएंगे। कल तक ये हिंदू धर्म के रक्षक थे, जब अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आए खालिस्तानी हो गए। जब वही छात्र नौजवान जब अपनी शिक्षा की बात करता है तो वो नक्सली हो जाता है। तो देश में एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को जानबूझकर देश को बेच रहे हैं ये। और लोगों को समझना होगा, हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा, अगर देश को दूसरी गुलामी से बचाना है, देश को बिकने से बचाना है, तो हमें अपने जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से उठकर हम सभी को अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर भाजपा और देश के दलाल मीडिया के जो भरवे पत्रकार जो भाजपा की सुरपारी लेते हैं, जो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, आप समझिए, आप देखिए कि कभी भी जब सवाल सरकार पर उठेगी तो क्या कहेंगे? पेट्रोलियम पदार्थों के दाम देश हित में बढ़ रहे हैं। तब पिछली सरकारों में जो बढ़ रहे थे तो उनके पास क्या हैंडपंप लगा था कि उनके घर में कुआं था? आप समझिए, तो देश हित में नहीं था। 103 रुपये प्रति बैरल लेकर 70 रुपये के आसपास पेट्रोल डीजल बेचे जा रहे थे, तो वो महंगाई डाइन खा रही थी। अब 63 रुपये प्रति बैरल जो डॉलर में मिल रहा है, अब की महंगाई जो है इनकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे और देश की जनता कह रहे देश हित में है, देश हित में हमने पत्नी छोड़ दी, देश हित में हमारा कार्यकर्ता कोकीन लेके बेचता है, देश हित में डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है, देश हित में कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी ऐसे एजेंट को देता है, देश हित में शारदा घोटाला के चिट फंड घोटाला के जो अभियुक्त थे शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय को बीजेपी में ले लेते हैं कि कुछ नहीं होता है। आप देखिए कश्मीर में तारिक चुनाव लड़ा भाजपा के टिकट पर, देश हित में हथियारों का सप्लायर होता है, तो सब काम देश हित में करते हैं। तो हमारा पुराना देश लौटा न दीजिए, जहां हमारे रेल के टिकट में दाम में कमी होती थी, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बिल्कुल आधे थे, गैस के दाम 800 रुपये नहीं थे, 400 रुपये से भी कम थे, जहां हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चल रहा था। मोदी जी कहे भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। अब मोदी जी की राज में देखा लोगों ने कि कार जो है बैटरी से चलेगा, जो हवा में उड़ेगा। पहला बार हुआ कि बैलगाड़ी से बैल छिन गया और लोग खुद ही बैल बन के चल रहा है। हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा क्या करेगा? हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्टे बेच दिया, न रहे बांस और न बजे बांसुरी, नहीं समझे। ट्रेनों को बताया बुलेट बना दूंगा। भाइयों बहनों 3 घंटा में पहुंच जाइएगा बॉम्बे। आप बुलेट को, ट्रेन तो दूर की बात, ट्रेन को बुलेट बना ही दिया था, बंद कर दिया, अब ट्रेनें बेच दिया। कहता नाला से, देखिए इतना बड़ा वैज्ञानिक के होते हुए देश में ये कितना बड़ा ये पॉकेटमार प्रधानमंत्री है। अब समझिए, नाला से गैस निकल रहा था भाइयों बहनों, हमने यूं पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ दिया और 2 रुपये का कटिंग चाय बेचते थे। जिस समय में 50 पैसे का मसाल डोसा बिकता था, प्रधानमंत्री जी 2 रुपये का कटिंग चाय बेचते थे। इतना बड़ा वैज्ञानिक के होते हुए गैस सिलेंडरों के दाम 800 रुपये के करीब होने को है, तो इस वैज्ञानिक को डूब नहीं मरना चाहिए। लगा देते नाला में गैस, भर लेते। कौन सा गैस? अब रिसर्च कर रहे थे, सारे गंदा नाला में भर देते, जमुना जी में पाइप लगा लेते। तो इस प्रधानमंत्री को बोलने का नहीं, ये आधुनिक भारत का भस्मासुर प्रधानमंत्री, पॉकेटमार प्रधानमंत्री है। आप समझिए, जयचंद प्रधानमंत्री है जिसने भारत को डुबो दिया। कभी मन की बात में रोजगार दो न कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, अभी बॉम्बे में एक बांग्लादेशी इनका नेता, जिस ये एनआरसी के नाम पर दिल्ली में दंगे करवाए, पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया गया। तो ये सारा काम यही करते हैं
बांग्लादेशी खोजिए इन्हीं के यहाँ, ड्रग का सप्लायर इन्हीं के यहाँ, दारू का सप्लायर इन्हीं के यहाँ, बलात्कारी इन्हीं के यहाँ, हथियारों का सप्लायर इन्हीं के यहाँ। आइए पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, ये पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, हिंदुस्तान का बिरयानी अच्छा नहीं लगता, हिंदुस्तान का मुसलमान तो अच्छा बनाता ही नहीं है। ये जाएंगे इमरान खान का खाने, पाकिस्तान डे पर बधाई देने, वहाँ चादर ओढ़ने, अपनी माँ के लिए साड़ी लाने। ये आप पठानकोट में जांच कराएंगे पाकिस्तान के ऐसा ही कोई एजेंट को, आरएसएस और जो सीरिया में आईएसआई जो है, ये जो देखिएगा दोनों एक ही जैसा है। देश की जनता को समझना होगा, हम सभी को एक होकर रहना होगा। अगर भारत को बचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर रहना होगा। ये लोग वही लोग हैं